अब हम मेनली बात करते हैं कि टॉपिक्स हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, जो कि ड्राइंग हो गया, एप्टीट्यूड सेक्शन हो गया, मैथ हो गया। इस तरीके से आपको टॉपिक्स कोई नहीं दिखाएगा, सारे टॉपिक्स हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। तो उम्मीद करते हैं आप और आपके घर में सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, जो हम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 2022 के बच्चों के लिए जो वीडियोस बना रहे हैं, उसमें जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि क्या सिलेबस होगी आपकी, जो आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 2022 के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। उसके लास्ट वीडियो के पार्ट में मैंने कहा था कि अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हम स्ट्रेटजी पे भी वीडियोस अवेलेबल कर देंगे। तो आज हमारी स्ट्रेटजी पे वीडियो है कि किस स्ट्रेटजी से अगर आप चलोगे तो एट द टाइम जो टाइम होगा हमारा, पहले हमने ड्रीम कॉलेजेस के बारे में बात किया था, तो आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा वहाँ तक आप इजीली पहुँच जाओगे। उसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे कि जेईई मेन पेपर 2 की क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर बच्चे के अलग अंदर में एक अलग ही होता है। जैसे अगर मैं कह दूँ किसी भी बच्चे को कि तुम मुझे देख करके 6 घंटे पढ़ लो, या कोई बच्चा 7 घंटे पढ़ लो, तो सबसे पॉसिबल नहीं होता कि वो एक चेयर पे बैठ के 7 घंटे या 6 घंटे या 10 घंटे बैठ करके पढ़ ले। तो अपनी स्ट्रेटजी आप खुद भी बना सकते हो। बस प्रोसेस आप एक बार देख लो कि क्या प्रोसेस है, क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके से जाना है, उस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाना। ठीक है, मेरी तरफ से एक सजेशन आपको सभी को है कि अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाए, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओगे तब उस पर आप अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको आपके इतना कोई नहीं पहचानता, तो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप हमारी स्ट्रेटजी देख सकते हो, जो हम फॉलो कर रहे हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जो भी मेरे बच्चे हैं, जो भी हमारे साथ क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, उनके लिए जो स्ट्रेटजी हमने तैयार की है, जो कि हम 1 जनवरी से उनके ऊपर डालने वाले कि आपको इस स्ट्रेटजी से चलना है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग अगर बात करें तो 45 डेज ही अवेलेबल है। उस 45 डेज में हमें पूरा सिलेबस भी कवर करना है और उनको इतना तैयार कर देना है कि वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए। सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अभी टेंटेटिव डेट्स आ चुके हैं, मतलब टेंटेटिव डेट ही हम मान के चलते हैं कि जेईई मेन पेपर 2 का जो फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम, पिछली क्लास में आपने देखा होगा, हमने बात किया था कि क्या टेंटेटिव डेट्स रहने वाले हैं जेईई मेन पेपर 2 के। तो जेईई मेन पेपर 2 के जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाले हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का फर्स्ट अटेम्प्ट, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जेईई मेन का, वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का होता है और बीटेक का होता है। उसके बाद सीधे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर फोर्थ अटेम्प्ट में होगा। तो बीच में बहुत गैप मिलेगा, लेकिन उससे पहले पहला अटेम्प्ट जो होगा वो हमारा लास्ट वीक ऑफ फेब में। ये अभी टेंटेटिव डेट्स है। अगर ये अपडेट होगा तो भी आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, अगर अपडेट नहीं हुआ तो अभी हम मान के चलते हैं कि लास्ट वीक ऑफ फेब तक हमें अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। उस तरीके की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी बनाने से पहले सबसे पहले याद रखना कि जो हमारी जो लास्ट एंडिंग डेट है वो हमारा है लास्ट वीक ऑफ फेब। इस टोटल जो हमारे पास 45 डेज है, अगर आप जनवरी 1 को भी अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है, आज वीडियो मैं 14 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर को ये अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। अगर कोई बच्चा इसे 1 जनवरी को भी देख रहा है तो भी वो स्ट्रेटजी ये फॉलो कर सकता है। और अगर कोई बच्चा जीरो से भी स्टार्ट करना चाहता है कि उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता है, फिर भी अगर वो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है अपना, तो भी वो अपना स्टार्ट कर सकता है जीरो से। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी मैथ कम से कम 50% अच्छे तरीके से कवर होनी चाहिए, तब वो अपनी स्टार्टिंग जीरो से कर सकता है। इसके लिए जेईई मेन पेपर 2 के लिए तो हमें पता है कि हमारे पास कितने टॉपिक्स, कितने टोटल, हमें अगर मैथ की बात करें तो टोटल हमें 11th और 12th मिला करके 13 मेजर टॉपिक्स हैं, जो कि जेईई मेन पेपर 2 में सबसे ज़्यादा कवर होते हैं क्वेश्चन। अगर बात करूँ तो 100 मार्क्स के हमारे मैथ सेक्शंस रहते हैं, तो उसके लिए आपको 30 टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, 13 टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे मैथ के। कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं वो भी दिखा रहा हूँ। आपको भी थोड़ी बहुत परेशानी भी हो सकती है कि इतना इतना कैसे पढ़ना है, तो वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं किस लिए हूँ यहाँ पे, सिर्फ डराने के लिए तो हूँ नहीं। मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि किस फॉर्मूले से आप जाएंगे, तब आपका ये सारा टॉपिक्स टाइम टू टाइम कंप्लीट होता जाएगा। अगर हम ड्राइंग की बात करें तो टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए लगभग 13 टॉपिक्स होते हैं जिसका आपको कवर करना है। वो 13 टॉपिक्स क्या होते हैं मैं सारी चीज़ें अभी आपको दिखा दूंगा। एप्टीट्यूड सेक्शन में अगर नाटा जेईई को मिला के बात करें तो टोटल 70 टॉपिक्स होते हैं। 70 टॉपिक्स ये मेरी खुद की बनाई हुई है, जो कि बहुत है।
मतलब इतना अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो वो मैं उसे गारंटी दे सकता हूँ कि वो जो नाटा का है वो भी किसी टॉप कॉलेज, अगर वो कॉलेज पूरा पढ़ के जाता है तो नाटा के भी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले लेगा, जैसे वो CEPT यूनिवर्सिटी हो गया या फिर सर जे जैसे कॉलेजेस में भी वो एडमिशन ले सकता है। और इसी में जेई मेन के भी टॉपिक्स आते हैं। जेई मेन का जो 15 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में, जो जो मेरी वीडियो सारी फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा, मैंने बताया था कि 15 अलग क्वेश्चन आते हैं और 35 अलग क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में। अगर आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं वो वीडियो जा करके, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वो जो 15 क्वेश्चन है वो हमारे पूरे नाटा के सिलेबस को कवर करता है। अब नाटा के हर एक टॉपिक को कवर नहीं करता। अब आप अगर कहें तो वर्नाकुलर आर्किटेक्चर से या फिर कुछ ऐसे टॉपिक जो सिर्फ और सिर्फ नाटा में हो, जेई मेन में नहीं है, तो वो भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा कि जो नाटा में है जेई मेन में नहीं है। तो चलते हैं हम। अब सबसे पहले बात करें कि 45 डेज है हमारे पास, तो टोटल अगर हम बात करें तो 1000 प्लस आवर्स हमारे पास हैं अभी अपने पूरे प्रिपरेशन के लिए, जो हमारे जेई मेन पेपर 2 के लिए। और जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, जो जेई मेन पेपर 2 में हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, मैथ में अगर टोटल 14 टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर मैथ में आप 14 टॉपिक्स आपको कवर करनी है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपका जीरो है या फिर मैंने बताया था अगर आपका 50% कवर है मैथ, आपने अगर 11-12 में अच्छे तरीके से पढ़ा है, अगर आप ड्रॉपर है या फिर अगर आप 11-12 में हैं, आप CBSE किसी भी बोर्ड से, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका जो 70 आवर्स है रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 70 आवर मैक्स मिनिमम मान के हम चल रहे हैं, उससे कम नहीं हो पाएगा। 70 आवर आप मिनिमम अगर उस पर दे देते हो तो आपका अगर 50% मैथ पहले से कंप्लीट है तो आप उसे कवर कर सकते हो, 70 आवर्स में उसका रिवीजन कर सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए आप एडिशनल 240 आवर्स उसे और दे सकते हो, जिससे कि आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें हमारे पास टोटल आवर 1 जनवरी से कितना बच रहा है, अगर हम लास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक ऑफ फेब की, तो हमारे पास टोटल 1000 आवर्स बच रहे हैं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 300 आवर्स मैथ के देने हैं, और मैथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई मेन पेपर 2 में। अगर SPA NIT जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको मैथ अपना कवर करना ही हो। और यही वही मैथ है जो आप 11-12 में पढ़ के आए हो, मतलब कुछ खास नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल के मैथ्स होंगे तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी सैम्पल पेपर या जो भी चीज़ें आपको नीड होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको अवेलेबल करके देते हैं, वो आपको भी मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अगर हम ड्राइंग की बात करें, वो 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए अगर आप कहीं से सीखना चाहते हो तो 14 आवर मैक्स है। कोई भी टीचर आपको 14 आवर्स, अगर आप पूरे अच्छे तरीके से किसी भी टीचर से 14 आवर या फिर कहीं भी आप अगर यूट्यूब वीडियोस भी देख करके अगर सीख रहे हो तो 14 आवर मैक्स है। अगर उसकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो 30-50 आवर्स बहुत हो गए। इससे ज़्यादा ड्राइंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। ड्राइंग्स मार्क्स बढ़ाता है, ठीक है, मार्क्स आपके बढ़ाएंगे, आप पहुंच जाओगे जगह तक। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड सेक्शन की बात करूं जेई मेन के लिए, तो आप मैक्स अगर देना चाहते हैं तो 35 आवर्स, अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है जेई मेन के साथ लिखा हुआ है, सॉरी नाटा के साथ लिखा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अगर जेई मेन की बात करो तो 35 आवर मैक्स है। अगर आपको कहीं पे स्टडी करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत टाइम, दुगुना टाइम रहना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे एप्टीट्यूड सेक्शन में उतना अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। तो एप्टीट्यूड सेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ड्राइंग भी आपके जितना हो सके प्रैक्टिस पे आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हो। ड्राइंग में भी आप जितना हो सके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो प्रैक्टिस में ही स्पेंड करना है आपको टाइम। मैथ में भी आपको प्रैक्टिस में ही करना है, तो जितना हो सके आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस के स्टॉक होने चाहिए। अगर आप बुक यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। कुछ बुक्स के मैं नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, इस बुक्स को आप ख़रीद सकते हैं। ये फ्री अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप बेसिकली अगर जेई मेन की तैयारी करें तो आप हरियंत का एक बुक ले लो, हरियंत का वही इनफ होता है। अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ यूट्यूब वीडियोस देखते हो और किसी के कहने पे उतने आवर पढ़ सकते हो, तब आप फॉलो कर सकते हो हमारी डेली ये रूटीन, जैसे 6 से 7-8 आवर तक आप स्लिप लेकर के या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी लेकर के दिन में 12 घंटे इधर एक्सपेंड करके, बाकी का जो 4 घंटे कहीं पे अगर क्लासेस वगैरह भी ले रहे हो तो वो भी लेकर के
अगर सेल्फ स्टडी भी 6 से 7 आवर करते हो तो आपका पूरा डे मैनेज हो जाएगा, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी भी आपको दिखाया कि आपके पास 1080 आवर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ आवर मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ और सिर्फ आपको 400 to 500 आवर्स ही उसमें से स्टडी पे डालने हैं। आप इजीली कवर कर पाओगे, जिससे कि नेक्स्ट ईयर आप कहीं एसपीए या एनआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन आपके हो जाएंगे। ये जो मैं अभी आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ मेजर टॉपिक्स की, आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने घर के दीवार पे चिपका दो, दीवार पे लिख के चिपका दो, या जो मन करे अपने जो पेंट किया हुआ ना उस पर भी लिख दो। ये आपने अगर कवर कर लिया तो कल को आप एसपीए एनआईटी जैसे कॉलेजेस में 100% रहोगे, इतने टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया तो। ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं, सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस है। ये जो 3 आपको दिख रहा है, ड्राइंग, एप्टीट्यूड सेक्शन, मैथ सेक्शन, अगर ये पूरा जो मैंने जो पैटर्न बताया है या फिर जो जो टॉपिक्स लिखा है, एक टॉपिक कवर हो उसको टिक कर देना है, दूसरा टॉपिक कवर हो टिक कर देना है, तीसरा टॉपिक कवर हो टिक कर देना है, बस इतना ही करते जाना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में कितना करोगे। मैंने शुरू में ही बोला कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बना सकते हो। हमने अपने स्टूडेंट की स्ट्रेटजी, जो हमारे पास कोर्सेस ले चुके हैं हमारी, उनकी स्ट्रेटजी हम तय करते हैं कि हम उनको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस डायरेक्शन में उनकी स्टडी होगी, वो हम तय करते हैं। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी, आपको खुद की स्ट्रेटजी खुद बनानी चाहिए, ठीक है। जब आप खुद स्ट्रेटजी बनाओगे तभी आप उसको फॉलो कर पाओगे, दूसरे की स्ट्रेटजी कभी कोई फॉलो नहीं कर पाता। तो आप टॉपिक्स लो, यहाँ पे देखो ड्राइंग्स की सारी टॉपिक्स लिखी हुई है कि किस पैटर्न में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एप्टीट्यूड में मेजर जैसे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग में जैसे मटेरियल्स हो गया उससे रिलेटेड, या कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग में स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिज़ाइन थ्योरी पढ़ लेना, क्योंकि ड्राइंग में क्वेश्चन आ गए थे डिज़ाइन थ्योरी रिलेटेड। फिर जनरल नॉलेज क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, प्लान, एलिवेशन, मिरर इमेज, कंप्लीट द सीक्वेंस, फोल्डर द शेप, ईटीसी के जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ 35 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा में। फिर हो गया हमारा कलर थ्योरी हो गया। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बहुत सारे प्रीवियस ईयर के, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो। अगर ये सारे मेजर टॉपिक्स आपने कवर किए, जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे क्लाइमेट हो गया, सन थ्योरी हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी जनरल नॉलेज में, ठीक है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट का भी हेल्प ले सकते हो, वहाँ पर भी सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से लिखा पड़ा है, तो वहाँ भी आप जा करके देख सकते हो। उसके बाद मैथ में सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, वेक्टर, अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री। तो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी में डाल सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो जाइए आज से अपनी प्रिपरेशन चालू कीजिए। मेजर जो आपके पास मेजर जो आपके लिए चैलेंज बनने वाला है वो है मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन की प्रिपरेशन आप जितना हो सके अपने डेली के रूटीन में 3 से 4 आवर डालिए, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करोगे मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। बहुत कम ही बच्चे, देखो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत कम ही बच्चे मैथ की प्रिपरेशन करते हैं जेईई मेन पेपर 2 के लिए। तो जितनी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी मैथ की, आपका परसेंटाइल जो होगा वो उतना अच्छा बनेगा। तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन उतनी अच्छी रखना मैथ की कि आपका परसेंटाइल अच्छा बनेगा। ये सारे टॉपिक्स अगर आपको अच्छे तरीके से हमसे डिस्कस करना है, या फिर इसके रिगार्डिंग, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आपको नीचे देख सकता है कि हमारी तरफ से एक वेबिनार अरेंज किया जा रहा है जो कि गूगल मीट टोटली ऑनलाइन होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो कि 22 दिसंबर 2021 को गूगल मीट या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। लिंक आपको मिल जाएगी। सबसे पहले उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा गूगल फॉर्म का, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपको अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर सही देना होगा। वहां पे अगर आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर सही दोगे तभी आपके ईमेल आईडी और फोन नंबर लिंक जाएगा वेबिनार का, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, कुछ भी क्वेश्चन, जैसे करियर से भी रिगार्डिंग क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे बच्चों को ना टेंशन रहता है कि आर्किटेक्चर करे ना करे, सिविल करे कि आर्किटेक्चर करे, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग तो आप वहां पे आकर के मेरे से पूछ, कोई भी क्वेश्चन होगा मैं इजीली अच्छे तरीके से आपको रिप्लाई दूंगा। तो आइए वेबिनार में साथ में बैठ के बात करेंगे। बाकी एक काम और आपको करना है कि नीचे एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर बजाइएगा। और जो स्ट्रेटजी आज मैंने बताई है आप इसे फॉलो करो। मैंने शुरू से लेकर के अंत तक बोला कोई किसी की स्ट्रेटजी तय नहीं कर सकता, मैंने बस तरीका बताया
कि आपके पास टोटल 1000 आवर है। अगर आप 1 जनवरी से भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो तो 1000 घंटे आपके पास, नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके सामने है। आज उठो, टॉपिक्स यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, दीवार पे लगाओ और प्रिपरेशन अपना चालू कर दो। बहुत हेल्प करेगा आपका यहाँ पे और बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी आपकी, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रिपरेशन से आपको बहुत अच्छा ड्रीम कॉलेज भी आपका मिल जाएगा।